नमस्कार। आपके अपने बिरवाल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तरसेम बिरवाल। आज का विशेष सेशन हिंदी विषय का टॉपिक शुद्ध और अशुद्ध शब्द। जैसा कि आपने हमारी पहली वीडियो में देखा होगा कि एचटेट हिंदी में कहां से प्रश्न पूछता है और एचएसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं हिंदी कहां से आती है। हमने क्या देखा पहले कि जो सिलेबस होता है उसको देखना ज़रूरी होता है। पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना ज़रूरी है। तो उसी आधार पर हमने इस वीडियो को बनाया। और जैसे शुद्ध और अशुद्ध शब्द आप देखिएगा, मैंने बोला भी था कि एचटेट में यहाँ से प्रश्न आते हैं। एचटेट 2017, एचटेट 2018, एचटेट 2019 और एचटेट 2020, सीईटी 2022 और सीईटी 2022, हरियाणा पुलिस 2022 और ग्रुप डी 2018 में ये शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी से प्रश्न आए हुए हैं। आज हम करते हैं शुद्ध और अशुद्ध शब्दों के बारे में जानकारी लेते हैं। पहला प्रश्न है, किस विकल्प में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। 2017 एचटेट में आया प्रश्न। हमने बताना है कि अशुद्ध शब्द कौन सा है। दवाइयां, पौलतस्य, अभिजात्य, आपराधिक, इनमें से कौन सा अशुद्ध शब्द है। दवाइयां इसमें से अशुद्ध शब्द है, क्योंकि जो दवाई शब्द होता है बड़ी की मात्रा आती है। जब बहुवचन शब्द बन जाता है तो छोटी ई हो जाती है, इसके कारण इसको अशुद्ध माना गया है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए। एचटेट 2018 में प्रश्न आया, अशुद्ध विकल्प चुनना है। जैसे विद्वता, गीतांजलि, पक्षीगण और स्वामी भक्त, इसमें अशुद्ध शब्द है गीतांजलि। गीतांजलि शब्द है, इसमें छोटी ई की मात्रा आएगी और इसमें बड़ी ई की मात्रा लगाई हुई है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए। अशुद्ध विकल्प बताना है। प्रश्न एचटेट 2019 में आया प्रश्न है। वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध बताना है। अशुद्ध शब्द दवाइयां, प्राणी विज्ञान, वृत्त्यानुप्रास और मृत्युपरांत, इसमें अशुद्ध शब्द है मृत्युपरांत। अगला प्रश्न, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आप देखिए, शुद्ध और अशुद्ध से संबंधित ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एचटेट 2020 में ये प्रश्न पूछा गया, अशुद्ध शब्द बताना है। 53, अजमाइश, अंत्याक्षरी और छिपकली। आप देखना जो इसमें अशुद्ध शब्द है अजमाइश। क्या लिख रखा है? अजमाइश। होता क्या? आज माइस, आजमाइश होता है और इसमें अजमाइश लिख रखा है, तो ये शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। सीईटी 2020 का प्रश्न है। सांसारिक, निरपेक्ष, अध्ययन और वास्तविक, इसमें सांसारिक शुद्ध शब्द है। संसार, ये बना संसार प्लस इक प्रत्यय से। जब भी किसी शब्द में इक प्रत्यय लगता है तो शब्द के प्रथम वर्ण को दीर्घ कर देता है, तो सांसारिक बनता है। सांसारिक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। इसी तरीके से जैसे एक समाज शब्द है, समाज, और इसमें इक प्रत्यय जुड़ता है,
तो इक प्रत्यय जुड़ने से प्रथम वर्ण में दीर्घ हो जाता है। जैसे इसका बनेगा सामाजिक, सामाजिक। इसका अशुद्ध दे दिया जाता है सामाजिक, और पूछ लिया जाता है कि कौन सा अशुद्ध है, तो ये अशुद्ध है। अब अगला क्वेश्चन है वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। सांसारिक वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, सीटी 2022 का प्रश्न है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध विधिवत, देहिक, श्रीमती, लब्ध, प्रतिष्ठा। तो इसमें देहिक है जो ये अशुद्ध शब्द है। क्या होता है? दैहिक। इसमें भी एक प्रत्यय और प्रथम वर्ण को दीर्घ हो जाता है, दैहिक। ये शुद्ध है। उसके बाद है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। हरियाणा पुलिस 2022 का प्रश्न है। दीर्घायु, दीर्घायु ये तो सीधा ही गलत है, और ये भी, इसको तो पढ़ने में ही पता लग जाता है कि अगर आप इस तरीके से भी प्रश्न को करते हो तो आपको आसानी हो जाती है ठीक करने में। उसके बाद ये भी सीधा ही गलत है, तो बचा ये दीर्घायु, तो ये शुद्ध शब्द है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें प्रतिक्रिया, 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 इसमें शुद्ध शब्द है प्रतिक्रिया। आप देखो इसी तरीके से एस्टेट में प्रश्न आए हैं। मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि एस्टेट यहां से प्रश्न पूछता है, सीईटी भी पूछती है, एचएसएससी सीईटी या ग्रुप डी का एग्जाम लेती है हरियाणा पुलिस का, आपके सामने है। इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कुछ शुद्ध शब्दों के बारे में जानते हैं। आगे आने वाले एग्जाम में इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। जैसे उज्जवल शब्द है, उज्जवल बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। इसमें गलती क्या हो सकती है? जैसे हम लिख देते हैं उज्जवल और अशुद्ध पूछ लिया जाता है या शुद्ध पूछ लिया जाता है, तो इसको ज्यादा सही करने के चांसेस रहते हैं, लेकिन ये गलत होता है। क्या होता है? उज्जवल होता है। उसके बाद आशीर्वाद, आशीर्वाद भी इंपॉर्टेंट है। अब आशीर्वाद में हमारे से गलती कहां हो सकती है? आशीर्वाद को कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं, यहां रै लगा देते हैं, जहां से गलती हो जाती है। तो इस तरीके से हमसे गलती हो सकती है शुद्ध और अशुद्ध में। महत्वपूर्ण शब्द है ये भी, ये गलत होता है, ये यहां से ये ठीक है। उसके बाद कवियत्री, ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है, कवियत्री। कवियत्री का भी क्या करते हैं? इस तरीके से लिख देते हैं कवियत्री, जो कि यह भी गलत होता है। ये शुद्ध शब्द है, पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। ज्योत्सना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ज्योत्सना। इसको भी बच्चे गलत करने में क्या करते हैं? पूरा तय लगा देते हैं, ऐसे ज्योत्सना लिख देते हैं, जिसके कारण ये भी गलत हो जाता है। और इसी तरीके से ऐतिहासिक पूछा जाता है, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक लिख देते हैं। अनधिकार, अनधिकार भी इंपॉर्टेंट है, इसको बच्चे क्या करते हैं? अनाधिकार कर देते हैं, अनाधिकार, अनाधिकार कर देते हैं, लेकिन यह भी गलत होता है। होता क्या? अनाधिकार। उसके बाद रचयिता, रचयिता भी बच्चे ऐसे ही लिखते हैं, रचयिता लिख देते हैं, रचयिता, रचयिता लिख देते हैं, जो कि यह भी गलत होता है। होता क्या? रचयिता। इस तरीके से ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, आप इनको ध्यान से पढ़िए। मैं मानता हूं कि यहां से आपको कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है सन्यासी शब्द, सन्यासी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शब्द है ये सन्यासी। इसको गलती क्या करते हैं? ऐसे लिख देते हैं, यह भी गलत होता है। सन्यासी इस तरीके से लिखा जाएगा। और विभीषण, इसमें क्या करते हैं बच्चे? वी लगा देते हैं, विभीषण, बोलते भी ऐसे हैं, विभीषण, विभीषण।
एग्जामिनर को भी पता होता है कि बच्चे यहाँ गलती करेंगे, इसी कारण ये दे देता है और अशुद्ध या शुद्ध पूछ लेता है, तो ये करते हैं। तो जहां ये गलत होता क्या, विभीषण, तो ये होगा विभीषण। इसी तरीके से विभत्स आ जाएगा, वी लिख देते हैं लेकिन होता क्या, विभत्स। भर्त्सना, भर्त्सना भी ऐसे ही है। दीपावली, दीपावली के भी चांसेस आते हैं, दीपावली, दीपावली इस तरीके से लिखा जाएगा। कई बच्चे गलत ऐसे भी लिख देते हैं, दीपावली इस तरीके से भी लिख देते हैं, जो कि ये गलत होता है, ये सही होता है। इसके बाद गृहस्थ, गृहस्थ को क्या कर देते हैं, ये लगा देते हैं, ये और यहीं से ये कंफ्यूजन हो जाती है इन दोनों में, इन दोनों में। यहां से क्या होता है, इसके चक्कर में और इसमें अगर नहीं देख करके जाते, अगर आप देख करके भी जाओगे तो आप सही कर सकते हो ये, और ये गलत होता है। उसके बाद है गरिष्ठ, गरिष्ठ को हम क्या लिख देते हैं, गरिष्ठ लिख देते हैं, गरिष्ठ, 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 जो कि ये गलत है, गरिष्ठ आएगा, गरिष्ठ। अनुग्रहित, अनुग्रहित में भी यही गलती होगी, रै वाली, अनुग्रहित हम कैसे लिख सकते हैं, अनुग्रहित इस तरीके से लिख देंगे, जो कि ये भी हमारा गलत होने के चांसेस रहते हैं। अनुग्रहित, ये अनुग्रहित लिखा जाएगा। उसके बाद है अभ्यंतर, अभ्यंतर ये क्या, ये यहां से क्या गलती हो सकती है, हम लिख देते हैं अभ्यंतर। बच्चे क्या करते हैं, अभ्यंतर बोलते हैं, बोलते भी ऐसे ही हैं, और ये लिखने के चांसेस रहते हैं, जबकि होता है क्या, अभ्यंतर। महात्म्य, महात्म्य भी बहुत, ये सारे के सारे इतने महत्वपूर्ण शब्द हैं, आप देख करके जाइए पेपर में, आपको कहीं ना कहीं प्रश्न मिलेगा। महात्म्य होता क्या, महात्म्य, लेकिन हम क्या पढ़ लेते हैं, बच्चे कहाँ गलती करते हैं, महात्म्य लिख देते हैं, महात्म्य। लेकिन होता क्या है, ये जिस तरीके से इक प्रत्यय सामाजिक में समाजीकरण हो जाता है, समाज प्लसिक होता है, इसी प्रकार इसमें यह प्रत्यय होता है, जिसमें जिस शब्द के पीछे भी यह प्रत्यय जुड़ जाता है, वो भी अगले वर्ण को दीर्घ कर देता है, तो ये भी क्या हो जाता है, महात्म्य। इस तरीके से एग्जामिनर गलती करवाता है। उसके बाद है श्रृंखला, श्रृंखला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, श्रृंखला, श्रृंखला इसको कैसे लिखते हैं, जैसे हम श्रा लिख देते हैं पूरा और उसके बाद री लगा देते हैं, यहीं से हमारा गलत हो जाता है। हम क्या लिखेंगे, ये हम लिखेंगे ये श्री, श्रृंखला इस तरीके से, श्रृंखला ये सही होगा और ये गलत, श्रृंखला। इस तरीके से हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। उसके बाद है युधिष्ठिर, पूछा जाता है पेपरों में, हरियाणा एसएससी के पेपरों में भी और एस्टेट में भी पूछा जाता है युधिष्ठिर। श्रृंगार भी इसी तरीके से, श्रृंगार भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही लिखते हैं बहुत ज्यादा, ऐसे लिख देते हैं श्रृंगार, लेकिन ये गलत होता है, श्रृंगार लिखा जाएगा ऐसे, श्रृंगार। इस तरीके से शुद्ध और शुद्ध शब्द पढ़ने होंगे। उसके बाद है अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न देखा गया पेपरों में, अतिशयोक्ति। इसका क्या आएगा, जैसे अतिशयोक्ति ऐसे लिख देते हैं, अतिशयोक्ति बोलने में भी लगता है कि ऐसे सही होगा, लेकिन इस तरीके से सही नहीं होता। उसके बाद ये गलत होगा, क्या आएगा, पूरा से आएगा, पूरा से। इसको बच्चे ज्यादातर मानते हैं कि ये गलत होगा, नहीं, लेकिन ये गलत होता है, ये चीज गलत होती है। अतिशयोक्ति बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इसके बाद है शुश्रूषा, यह भी पूछा जाता है। पिपीलिका, पिपीलिका इसमें मात्राओं की गलती करवा लेते हैं। जिजीविषा इसमें भी मात्राओं की गलती करवा लेते हैं। कृपया, कृपया भी पूछा जाता है। हितैषी, हितैषी इसमें वही गलती हो सकती है दैहिक वाली, कैसे ये लिख देंगे हितैषी, हितैषी लिख देंगे, लेकिन गलत क्या होगा, दो मात्राएं आएंगी, यहां से ये शुद्ध हो जाएगा, हितैषी ये शुद्ध माना जाएगा। इस तरीके से लिखा जाएगा, पेपर में इस तरीके से आ जाएगा, लेकिन ये गलती करवा देगा। अगर हम देख करके जाते हैं तो हमारा गलत होने के चांसेस नहीं होते। उसके बाद है जिजीविषा, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य भी ये भी महत्वपूर्ण है। इसको ईश्वरीय भी लिख देते हैं, ऐश्वर्य भी लिख देते हैं, लेकिन शुद्ध शब्द यही होगा। उसके बाद अहल्या, अहल्या भी
इसी तरीके से ये शुद्ध शब्द है निरोग, निरोग को ऐसे लिख देते हैं निरोग, निरोग नि उपसर्ग होता है निरोग, लेकिन ये भी गलत है, निरोग लिखा जाएगा ऐसे निरोग, निरोग। उसके बाद है अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी लिख देते हैं लेकिन अंत्याक्षरी होता है, ये भी महत्वपूर्ण शब्द है। आविष्कार, आविष्कार हम कई बार बोल भी देते हैं आविष्कार, लेकिन होता क्या आविष्कार, आविष्कार लिख देते हैं आविष्कार, लेकिन ये गलत होता क्या आविष्कार, आविष्कार पढ़ते हैं। सारथी, सारथी, सारथी में क्या गलती होती है सारथी में ये गलती हो जाती है, बड़ी की मात्रा लगा देते हैं, लेकिन अति क्या छोटे की, सारथी ऐसे लिखा जाएगा सारथी, सारथी इस तरीके से लिखा जाएगा। उसके बाद है अभ्यारण्य, ये भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, अभ्यारण्य बहुत महत्वपूर्ण। इसमें गलती क्या करते हैं बच्चे, ये लिख देते हैं अभ्यारण्य, अभ्यारण्य, जो कि ये गलत होता है। अभ्यारण्य आएगा क्या अभ्यारण्य आएगा, ये अभ्यारण्य, अभ्यारण्य पूरा ब आएगा, ये गलत होगा। उसके बाद निरीक्षण, निरीक्षण शब्द भी महत्वपूर्ण शब्द है। लोकेशना, लोकेशना में भी ऐसी ही गलती होगी हमारे से, एक मात्रा लगा करके दे देंगे लोकेशना, लोकेशना, जबकि यहां भी ये गलत है, होगा क्या लोकेशना, लोकेशना ये शुद्ध शब्द माना जाएगा। इसके बाद है प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी भी कई बार पेपरों में पूछा गया है। अंतर्धान, ये भी अंतर्ध्यान लिख देते हैं, लेकिन लिखा क्या जाएगा अंतर्धान। कुतूहल, कुतूहल में भी हम गलतियां कर देते हैं मात्राओं की, कुतूहल इस तरीके से लिख देते हैं, जो कि ये भी गलत होगा। होगा क्या कुतूहल, कुतूहल, कुतूहल ये भी होगा। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, कई बार पेपरों में पूछा गया। उसके बाद है मिष्टान, मिष्टान इसका क्या लिख देते हैं मिष्ठान लिख देते हैं, मिष्ठान, मिष्ठान, जो कि ठ आता ही नहीं, ये गलत होगा, क्योंकि आएगा क्या मिष्टान। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन लिख देते हैं ऐसे, सम्यक, सम्यक लिख देते हैं इस तरीके से। अशुद्ध लिख देते हैं लेकिन पूछ शुद्ध लेते हैं, लेकिन इसको कई बच्चे सही कर देते हैं, जो कि ये गलत होता है। इसी तरीके से वृद्धिकरण पूछा जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है। षणमुख, षणमुख, षणमुख लिख देते हैं, षणमुख इसी में प्रज्वल हो जाते हैं, काफी टाइम लगा देते हैं, षणमुख होगा, षणमुख होगा, लेकिन ये गलत होता है। होता क्या षणमुख होता है, षणमुख, षणमुख होता है, ये गलत होता है, ये सही होगा। उसके बाद निषिद्ध, निषिद्ध, मत्स्य, मत्स्य भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, मत्स्य, मत्स्य, मत्स्य लिखा लिख ये शुद्ध शब्द है, लेकिन लिख क्या देते हैं मत्स्य, ये लिख देते हैं, या फिर ये लिख देते हैं, ये लिख देते हैं, जो कि ये दोनों गलत है, ये सही होगा। उसके बाद है अर्पण शब्द, अर्पण भी महत्वपूर्ण शब्द है। अर्पण, अर्पण को ऐसे लिख देते हैं, ऐसे, ये गलत होता है, लेकिन अर्पण होगा ऐसे, अर्पण ये शुद्ध है, इस तरीके से। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, एक बार देख करके जाना पेपर में, आपको अच्छा लगेगा और कहीं ना कहीं आपके सामने ही दिखाई देंगे प्रश्न। उसके बाद है आहार, आहार होता है भोजन, हम लिख देते हैं आहार, आहार लिख देते हैं, लेकिन होता क्या आहार, आहार होता है आहार, आहार, हार भोजन, लेकिन यहां से गलती हो जाती है, आप इसको ध्यान से देखिए और अच्छे से पढ़िए। उसके बाद है प्रज्वलित, प्रज्वलित में गलती क्या करते हैं उज्जवल के कारण, उज्जवल के कारण गलती कर देते हैं प्रज्वलित, प्रज्वलित ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ उज्जवल के कारण यहाँ गलती कर देते हैं, यहाँ होगा प्रज्वलित, प्रज्वलित ये शुद्ध होगा, ये शुद्ध होगा। उसके बाद है उन्मिलित, उन्मिलित भी शुद्ध शब्द पूछा जा सकता है पेपर के अंदर। हस्तक्षेप तो है ही इंपॉर्टेंट है, हस्तक्षेप। प्रोज्वल, प्रोज्वल, प्रोज्वल को भी बच्चे क्या लिख देते हैं प्रोज्वल, ऐसे लिख देते हैं,
जो कि ये भी गलत होता है। प्रोज्वल लिखा क्या आ जाएगा, उज्ज्वल, प्रा उपसर्ग है, उज्ज्वल शब्द है, प्रोज्वल, प्रोज्वल, प्रा उपसर्ग उज्ज्वल शब्द है, प्रा उपसर्ग इसमें प्रोज्वल इंपॉर्टेंट शब्द है। उसके बाद है उल्लंघन, 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 उल्लंघन शब्द शुद्ध शब्द है, उल्लंघन। वधु, वधु, वधु शुद्ध शब्द है। और वाल्मीकि, वाल्मीकि, वाल्मीकि ये भी शुद्ध शब्द है। और बिंदु, बिंदु पूछा जा सकता है पेपर में, बिंदु। और वयस्क, वयस्क पूछा जा सकता है, वयस्क। और दुख, दुख शब्द पूछा जा सकता है, दुख, दुख पूछा जा सकता है, दुख, दुख शब्द पूछा जा सकता है। और बाजार पूछा जा सकता है, बाजार, बाजार। कई बार बच्चा बाजार लिख देता है, बाजार, बाजार लिख देता है, लेकिन बाजार गलत होता है, बाजार, बाजार होगा। शुरू, 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 बड़े, बड़े, बड़ा ऊ आएगा, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ आएगा। गलती कहाँ कर लेते हैं, यहाँ पे गलती कर लेते हैं, यहाँ छोटा ऊ लगा देते हैं, जो कि ये गलत होता है। लेकिन यहाँ एक मद्देनजर, 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 मद्देनजर ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है। दायित्व, दायित्व ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है। और संकित, संकित, संकित भी इंपॉर्टेंट शब्द है। और संशंक ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है, शुद्ध शब्द है। पश्चात, पश्चाताप, पश्चाताप ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है। और क्षत्रिय, क्षत्रिय पूछा जा सकता है, क्षत्रिय पूछा जा सकता है। और इंद्रिय पूछा जा सकता है, इंद्रिय, इंद्रिय, इंद्रिय पूछा जा सकता है। उसके बाद याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य पूछा जा सकता है, याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य पूछा जा सकता है। ये इस तरीके से आपने देखा कि हमने शुद्ध और अशुद्ध शब्द पढ़े। ध्यान से एक बार, और अगर नहीं थोड़ा समझ में आया तो एक बार और वीडियो देखिएगा, और इस तरीके से आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए। अगर आप भी इसी तरीके से आगे और वीडियो चाहते हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।